अशोक मित्तल वहाँ पर मौजूद थे, संदीप पाठक वहाँ पर मौजूद थे। तो ये तीनों सांसद जो है वो अब से कुछ ही देर के बाद यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, जहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात करेंगे और औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी नहीं, वहाँ पर तमाम जवाब जो है वो दिए जाएंगे। लेकिन स्वाति, जैसा कि मैंने कहा कि ये आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, लेकिन पंजाब का जिक्र हर एक बयान में किया जा रहा है, क्योंकि पंजाब के लिए ये चेहरे जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। जी बिल्कुल, देखिए इसे पंजाब विधानसभा चुनाव से देखा जाएगा, क्योंकि राघव चड्ढा एक्टिव थे। अगर आप देखिए तो जिस तरह से उन्हें जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी थी, उसके बाद से पंजाब में एक्टिव नजर आए थे। सरकार जब आम आदमी पार्टी की बनी थी, उसके बाद से लगातार राघव चड्ढा एक्टिव नजर आ रहे थे और जिस तरह से पार्टी ने उन्हें कई जिम्मेदारियों भी सौंपी थी। लेकिन देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अभी जो है थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं राघव चड्ढा और जो तमाम सांसद हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जी, ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका पंजाब चुनाव में लगा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर लाइव तस्वीरें हैं। देखना होगा कि क्या सातों सांसद साथ में मौजूद है या सिर्फ 3 सांसद ही आए हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक या अन्य सांसद भी हैं। तस्वीरें देखिए आप शांतनु इस वक्त देख सकते हैं। अनिल बलूनी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा राघव चड्ढा आप देखिए, अशोक मित्तल तस्वीरों में साफ दिख रहे हैं। राघव चड्ढा, अशोक मित्तल नजर आ रहे हैं। संदीप पाठक भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तरुण चुग साथ में मौजूद है। देखिए राघव चड्ढा बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। ये 3 सांसद जिन्होंने अब से थोड़ी देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ये तीनों सांसद यहां पर पहुंच चुके हैं। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। अभी जो बाकी सांसद हैं वो साथ में नहीं पहुंचे, लेकिन जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की साथ में राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, ये साथ में एक गाड़ी में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय। यहीं पर नितिन नवीन के साथ भेंट होगी। अब औपचारिकता कुछ बची नहीं है, क्योंकि साफ तौर पर कह दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कई वर्षों तक आम आदमी पार्टी को मजबूत किया और इसका जिक्र लगातार हम लोग कर रहे हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारियां राघव चड्ढा को सौंपी थी जब सरकार दिल्ली में थी। तो इसके अलावा जब पंजाब में सरकार बनी तो किस तरह से राघव चड्ढा एक्टिव हुए थे। फिर अचानक राघव चड्ढा जब बड़े नेता आम आदमी पार्टी के जेल गए, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात हो या अन्य लीडर्स की बात करते, उस समय राघव चड्ढा ने चुप्पी साधी हुई थी और उसी समय से सवाल उठने शुरू हो गए थे कि आखिरकार राघव चड्ढा जब बड़े नेता जेल गए तो बिल्कुल स्वाति, आप नजर बना के रखिए, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। लेकिन आप देखिए किस तरह से एक जानकारी अपने दर्शकों को देते हैं आप में महायुद्ध किस तरह से मचा हुआ है। इस वक्त आप देखिए संजय सिंह जो है वो दहाड़ते हुए नजर आ रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह से पीठ में छुरा जो है वो घोंपा गया है, राघव चड्ढा के द्वारा धोखा दिया है। ये अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा जा रहा है कि ये धोखा दिया गया है। लेकिन राघव चड्ढा पर बड़े आरोप जो है वो संजय सिंह के द्वारा लगाए जा रहे हैं। जिस तरह से राघव चड्ढा ने ये ऐलान किया और आम आदमी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया, बीजेपी में शामिल होने की बात कही, उसके बाद से ही संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े आरोप जो है वो राघव चड्ढा पर लगाए हैं। तो स्वाति देखिए, संजय सिंह जो है वो काफी मुखर नजर आ रहे थे। उन्होंने जिस तरह से कहा कि एक तरह से पीठ में छुरा घोंपा है राघव चड्ढा ने, राघव चड्ढा को सब कुछ दिया पार्टी ने, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जिस तरह से पार्टी छोड़ी है तो बड़ा धोखा। और अरविंद केजरीवाल भी धोखा बताते हुए इसको मुखर नजर आते हुए संजय सिंह। जी बिल्कुल, देखिए जब सरकार थी तो जल बोर्ड में भी जिम्मेदारी राघव चड्ढा को दी गई थी। इसके अलावा कई जिम्मेदारियां और राघव चड्ढा को सौंपी गई थी। संदीप पाठक को कई जिम्मेदारियां दी गई थी। अशोक मित्तल राज्यसभा के सांसद बनाए गए थे, लेकिन जिस तरह से पार्टी को धोखा दिया, और यही वजह है कि संजय सिंह इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि इन सांसदों द्वारा धोखा दिया गया है, पंजाबियों के साथ धोखा किया गया है। ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में पूरी तरह से हलचल है, क्योंकि
तीन बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के जो अब भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे हुए हैं, औपचारिक तौर पर कह दिया गया है कि बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा के कुल मिलाकर 10 सांसद हैं, लेकिन अब 7 सांसदों ने पाला बदल लिया है, तो सिर्फ 3 सांसद बचे हैं, जिसमें संजय सिंह सबसे मजबूत नेता माने जाते हैं, जो अपनी बात को मुखर तौर पर रखते हैं। चाहे पार्टी कार्यालय की बात की जाए या संसदों में भी आपने देखा है कि किस तरह से अलग अलग मुद्दों को उठाते हैं। लेकिन इस वक्त पूरी तरह से आपको यहाँ मीडिया नजर आएगी, क्योंकि सबसे बड़ी खबर ये है, और नितिन नवीन जो बीजेपी मुख्यालय में मौजूद है, उनसे मुलाकात इस वक्त ये 3 सांसद कर रहे हैं। आगे को लेकर बातचीत अब होगी, क्योंकि अभी इनका कार्यकाल लंबा है। आम आदमी पार्टी ने जो सांसद की जिम्मेदारी दी थी राज्यसभा में, वो लंबा कार्यकाल है अभी, तो आगे किस तरह से रणनीति होगी, इसको लेकर पार्टी अध्यक्ष के साथ चर्चा होगी। और आगे देखना होगा कि जो अन्य नेता है, चाहे स्वाति मालीवाल की बात हो, हरभजन सिंह बड़े चेहरे हैं क्रिकेट में अगर हम देखें तो, वो भी अब जो है आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। राघव चड्ढा ने खुद इसकी जानकारी दी है। तो ऐसे में बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लगा है पंजाब चुनाव से पहले। अब आगे को लेकर रणनीति बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ बनाई जाएगी। किस तरह से वो अन्य नेता अब यहाँ पर आएंगे, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इनका लंबा कार्यकाल अभी बचा हुआ है। चाहे स्वाति मालीवाल की बात हो या राघव चड्ढा की बात हो या अशोक मित्तल की बात हो, अब देखना होगा कि आगे को लेकर क्या रणनीति बनाते हैं। इधर आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति होती है पंजाब चुनाव को लेकर, क्योंकि पंजाब में चुनाव होना है। राघव चड्ढा वहां पर लगातार एक्टिव थे, लेकिन अब जिस तरह से पार्टी छोड़ा है, तो वहां पर किस तरह से आम आदमी पार्टी की रणनीति होगी, ये तमाम मुद्दे होंगे जिसको लेकर अब चर्चाएं शुरू होंगी। बीजेपी भी चर्चा करेगी, उधर आम आदमी पार्टी में भी मंथन का दौर शुरू होगा। क्या रणनीति होगी ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है शांतनु कि जिस तरह से 10 में से 7 सांसद आए हैं, अब पार्टी जरूर इससे कमजोर हुई है। संसद की बात की जाए तो जिस तरह से राघव चड्ढा भी अलग अलग मुद्दों को उठाते थे, संजय सिंह लगातार मुद्दों को उठाते रहे, लेकिन अब जिस तरह से राघव चड्ढा ने पाला बदला है, अन्य नेताओं ने पाला बदला है, संसद में भी पार्टी कमजोर हुई है। पंजाब को लेकर किस तरह से रणनीति बनाएगी ये देखना महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल। और देखिए, आप कहा जाए कि बड़े चेहरे जो है वो कम बचे हैं। अगर देखा जाए अरविंद केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया, तो कुछ ही चेहरों को छोड़ दें तो स्वाति, बहुत कम ऐसे चेहरे हैं जो एक तरह से बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। राघव चड्ढा उनमें से एक थे। संदीप पाठक स्ट्रेटजी बनाते थे, तो अब संजय सिंह जो है वो बाकी हैं, जो स्ट्रेटजिस्ट एक तरह से माना जा सकता है। उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, इसके अलावा पंजाब में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो किस तरह से ये कहा जा सकता है कि जो लोकप्रिय चेहरे हैं वो धीरे धीरे आम आदमी पार्टी छोड़ते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए बड़े चेहरों की बात की। और इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, उसके बाद आपका